दोस्तों, नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने शिक्षकों की आज यथास्थिति क्या है? दोस्तों, वो कितने खुश हैं, उनमें कितनी निराशा है या हताशा है, ये बड़ा सवाल है और इन सवालों को रखना जरूरी है। दोस्तों, आपके लगातार मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में भी आते हैं, मेरे ऊपर फोन कॉल्स भी आते हैं, जिसमें आपके ये सवाल रहते हैं कि सिर्फ आप प्रधान शिक्षकों की बात करते हैं, विशिष्ट शिक्षकों की भी बात कर लीजिए। और ऐसा क्यों है, आज इस वीडियो में आपके साथ मैं चर्चा करने जा रहा हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आप अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मूल स्थिति पर आते हैं। जैसा कि आपका जो सवाल मैंने पहले ही रख दिया, उसके बाद मैंने इस पर पॉइंट वाइज आपकी बातों को नोट किया है। दोस्तों, सक्षमता 1 एवं 2 के तहत लगभग 2.5 लाख नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने, और नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बनने के पीछे जो महत्वपूर्ण कार्य था वो क्या था? महत्वपूर्ण जो उनकी मंशा थी वो क्या थी? वो थी दोस्तों कि वो जिला कैडर के शिक्षक हो जाएंगे, ये नियोजन इकाई की बेड़ियां वो तोड़ देंगे। दोस्तों, राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त हो जाएगा। लगातार कई वर्षों से नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी की मांग कर रहे थे, और एकमात्र रास्ता नियोजित शिक्षकों के पास यही था कि वो TRE 1, TRE 2, TRE 3 देकर के राज्यकर्मी बने, या फिर ये सक्षमता परीक्षा देकर के राज्यकर्मी बने। सक्षमता परीक्षा देना नियोजित शिक्षकों ने शुरुआत की बातों को छोड़ दें, TRE 1 की बात को छोड़ दें, तो उसके बाद जो नियोजित शिक्षक दोस्तों सक्षमता परीक्षा देना ही मुनासिब समझे। और इसके पीछे बहुत से कारण थे। कारण क्या था कि वो दोस्तों उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ मिल रहा था, इसलिए वो सक्षमता परीक्षा देना उन्होंने मुनासिब समझा। राज्यकर्मी का दर्जा पाना, दोस्तों वेतन संरक्षण जो कि BPSC TRE 1, TRE 2 और अभी TRE 3 में जो भी नियोजित शिक्षक ज्वाइन किए हैं, उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिला। दोस्तों, राज्यकर्मी का दर्जा सबसे बड़ा मुद्दा था, और वो ये किसी कीमत पर पाना चाहते थे। सबसे बड़ी बात इसमें क्या हुई कि सक्षमता परीक्षा 1 देने के बाद दोस्तों ये उम्मीद 100% हो गई थी कि अब इन्हें अपना विद्यालय, अपना पंचायत, अपना प्रखंड, अपना जिला तक छोड़ना पड़ सकता है। लेकिन मामला हाईकोर्ट में गया, और हाईकोर्ट के बाद सरकार ने भी इसकी पुष्टि कर दी कि जो जहां हैं वहां राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त हो जाएगा। देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आपकी सभी बातों को रखना जरूरी है। अब समझिए, सभी जो सक्षमता 1, सक्षमता 2 जो अभी तक उत्तीर्ण किए हैं, वो अपने ही विद्यालय में दोस्तों राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करके विशिष्ट शिक्षक बन गए। दोस्तों, ऐच्छिक स्थानांतरण का भी लाभ उन्हें मिला है, और अभी तक उन्हें प्राप्त तो नहीं हुआ है, लेकिन इसकी पुष्टि माननीय CS महोदय ने कर दी है। बहुत जल्द ये लिस्ट जारी होगा। बीमार, दिव्यांग, साथ ही महिला जो शिक्षिका हैं, उनका जो स्थानांतरण की बात है, आगे जाकर के क्रमवार सभी को इसका अवसर मिलने की बात उन्होंने की है।
देर है पर उम्मीद है। देखिए, वेतन संरक्षण का लाभ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा हुआ। सेवा निरंतरता की मांग लगातार चल रही है और उम्मीद है आने वाले वर्षों में उन्हें यानी सभी विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का भी लाभ मिल जाएगा। इसीलिए ये नियोजित की बेड़ियों को तोड़ करके और दोस्तों विशिष्ट बनना मुनासिब इन्होंने समझा। दोस्तों आगे सक्षमता 3, 4, 5 दे करके बाकी जो सभी नियोजित शिक्षक हैं वो भी इस क्राइटेरिया में आना चाहिए। अब देखिए, विशिष्ट तो बन गए, लेकिन अब जो समस्याएं, जो संघर्ष उनके साथ हो रहा है, इससे उनके अंदर निराशा आ रही है, हताशा आ रही है। दोस्तों कोई नया नहीं है। TRE 1, TRE 2, TRE 3 के तहत जिस तरह से शिक्षक ज्वाइन किए हैं वो नए शिक्षक हैं, लेकिन जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट बने हैं वो नए शिक्षक नहीं है। इसके कारण उनका एक अपना शेड्यूल हो गया है वेतन को लेकर के। अब देखिए, सक्षमता 1, सक्षमता 2 के तहत जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट बने, प्रान नंबर जनरेट होने में समय लगा। प्रान नंबर जनरेट हुआ तो HRMS में ऑन बोर्डिंग होना काफी समय उसमें लग गया। और दोस्तों आलम यह है कि सक्षमता 1 के कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका अभी तक प्रान नंबर भी जनरेट नहीं हो पाया है। अगर हो गया है तो HRMS में ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है, इसलिए उनका अभी तक 4-4, 5-5 महीने का वेतन लंबित है। जिनका शुरू भी हुआ है तो उनकी स्थिति बड़ा ही अलग है। क्या है? 2 महीने का मिल गया तो 1 महीना गायब, 1 महीना पहले का मिल गया 2 महीने आगे का गायब, 2 महीने आगे का मिल गया 1 महीना पीछे का गायब। ये स्थिति है। और जो नियोजित के रूप में उन्हें 1 से 10 के बीच में जो वेतन मिल जा रहा था, अब आलम यह हो गया है कि 2 महीने बीत जा रहे हैं तो 1 महीने के वेतन की उम्मीद बन रही है। वो भी दोस्तों अभी तक एक बार ही सक्षमता 1 वालों का पेमेंट हुआ है। स्थिति यह है कि बहुत से जिलों में वर्तमान जो मंथ है उसका पेमेंट नहीं हुआ है। अब देखिए, सैलरी मिलने में जिस तरह की अनियमितता हो रही है ना दोस्तों, इससे उनके जीवन में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही है। क्योंकि जो सभी नियोजित शिक्षक हैं उनका एक शेड्यूल बना हुआ है खर्च का, और उसमें ऊंच नीच जब होता है तो ये कर्ज ले रहे हैं और इसके कारण उनकी जिंदगी पटरी पर लौट नहीं पा रही है। सरकार के द्वारा एक लेटर भी जारी किया गया कि जब तक शिक्षकों का वेतन नहीं होगा तब तक पदाधिकारियों का वेतन बंद रहेगा, लेकिन उस पर भी कुछ विशेष असर देखने को नहीं मिला है। दोस्तों नियोजित के रूप में यह समस्या नहीं थी, वेतन हो रहा था रेगुलर, लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा नियोजितों को नहीं है। उन्हें NPS UPS का लाभ नहीं मिलेगा। कल जब रिटायर करेंगे तो उनके पास वो चीजें नहीं आएंगी जो विशिष्ट बनने के बाद जो शिक्षक आज विशिष्ट बन गए हैं उनको जो प्राप्त होगी। देखिए, सबसे बड़ा सवाल 1 to 5 के शिक्षकों के साथ है। जैसा कि आप जानते हैं कि वेतन संरक्षण का लाभ है, लेकिन पे फिक्सेशन अधिकतर जिलों में नहीं हुआ है दोस्तों। 1-2 जिले को छोड़ दिया जाए तो राज्य स्तर से कोई लेटर जारी नहीं हुआ है पे फिक्सेशन को लेकर के। ये जरूर आ रही है बातें कि पे फिक्सेशन बहुत जल्द होने वाला है, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा 1 to 5 के शिक्षकों को हो रहा है। जैसे 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों का तो जो बेसिक है उनका पे फिक्सेशन हो अथवा ना हो, 31, 32 जो उन्हें मिल रहा है उनको फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है।
6 to 8 वालों को 28,000 बेसिक है, इनको कुछ को छोड़ दिया जाए तो कुछ विशेष लॉस इनको अभी तक नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आज यहाँ 1 to 5 के शिक्षकों की बात करूंगा, खास करके पुराने नियोजित शिक्षक जिनका अगर पे फिक्सेशन हो जाए तो 31,670 होता है, लेकिन अभी बेसिक 25,000 के हिसाब से उन्हें प्राप्त हो रहा है और उनके इन हैंड 35,000 लगभग प्राप्त हो रहा है। जहां एक तरफ नियोजित के रूप में वो 49,000 रुपये प्राप्त कर रहे थे, अब वो 35,000 पर आ चुका है। ठीक है, इसमें 10% अगर कटौती है, फिर भी इन्हें लगभग 44-45 के लगभग इन्हें प्राप्त होता, तो इतना जो लगभग 10,000 का अंतर हो रहा है, इनके जीवन पर असर पड़ रहा है। समय से वेतन नहीं मिलना इनके जीवन पर असर पड़ रहा है। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सरकार से गुजारिश करूंगा कि नियोजित से विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, जिस तरह की खुशियां इनके अंदर थी, वो खुशियां कायम रखी जाए। और ये एक ही कारण से हो सकता है, पे फिक्सेशन, निरंतर वेतन मिलना, तभी ये अपने आप को सिक्योर फील करेंगे। नहीं तो आलम तो ये है दोस्तों कि जो अभी तक सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, वो भी आज विशिष्ट शिक्षक की तरफ देख करके मुस्कुराते हैं कि आप तो फंस गए। तो इन सब चीजों से दोस्तों सरकार ही बाहर निकाल सकती है, शिक्षा विभाग ही बाहर निकाल सकती है। वीडियो बड़ा हुआ है लोग दोस्तों, लेकिन ये बातें जरूरी थी। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दें और अपने मुद्दों को रखें, ताकि मैं अपने चैनल से उन मुद्दों को रख करके आपकी बात को आगे बढ़ा सकूं। दोस्तों, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। विशिष्ट शिक्षक बनकर के आप निराश हताश मत होइए। आपने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। हाँ, कुछ समस्याएं हैं, वो सरकार के द्वारा दूर जरूर कर ली जाएगी, लेकिन जरूरी है कि जल्द से जल्द दूर हो सके। चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।